भ्रांतियां हैं और कितने सारी चीजें दिमाग में काम करती हैं। घर में है और मेरा घर अच्छा रखना चाहता हूँ, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाना चाहता हूँ, कौन से लगाऊं, कौन से न लगाऊं, कहाँ बड़े लगाऊं, कहाँ छोटे लगाऊं, ये कांटे वाला है, ये बिना कांटे वाला, अरे ये तो खट्टे हैं। इतने सारे प्रश्न जब दिमाग में चलते हैं तो फिर मन में पता है क्या विचार आता है, अरे छोड़ो, सब जो लगाना है वो लगा लो। और बस यही गलती हो जाती है। ऐसे में आप उन पौधों को भी लगा लेते हो जिन पौधों से आपको नुकसान होता है या जिन पौधों की इजाज़त वास्तु आपको नहीं देता है। जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां होती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आप बंगले में रहते हैं, आप किसी भी जगह टेरेस गार्डन का निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय किन किन पौधों की आपको आवश्यकता होनी चाहिए या किन को आपको लगाना चाहिए, इसका एक मोटा ऑब्जर्वेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वास्तु के हिसाब से। देखिए, सबसे बड़ी बात जिसको समझना है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। देखिए, ये जो डायरेक्शन है ना, ये सारे के सारे बड़े ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। मतलब इनका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है और इनका हल्का होना भी ज़रूरी है। नॉर्थ डायरेक्शन हम जानते हैं कुबेर देवता यहाँ विराजमान है, तो कुबेर का है। अगर हम इधर बात करते हैं तो ईशान कौन है, देवता का स्थान है। अगर हम इधर आ जाते हैं ईस्ट की तरफ तो सूर्यदेव वाला मामला जो है वो हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर इन जगह को हल्का रखना ज़रूरी है। तो क्या क्या समझ में आया सीधा सीधा कि अगर आप इस दिशा में कहीं भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर वो प्लांट छोटे होना चाहिए, जिससे उस जगह का बहुत ज़्यादा भार न बढ़े। अब आपके दिमाग में एक बार और चीज़ आई कि सब मिट्टी भी तो है, उससे भार बढ़ेगा, गमला है उससे भी तो भार बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन बिना मिट्टी के प्लांट को नहीं उगाया जा सकता। तो मिट्टी के साथ में जो गमला आप लेंगे, उस गमले को आप किसी सीमेंट का या मिट्टी की जगह पर आप उसे प्लास्टिक के गमले पर जाने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्लास्टिक के गमले में जाएंगे तो उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यवस्था तो ये हो गई। दूसरी व्यवस्था ये भी है कि आप स्टैंड बनाइए और वो स्टैंड एयरी होना चाहिए। आजकल बड़े खूबसूरत से स्टैंड बनते हैं जो बड़े अच्छे डिज़ाइन में होते हैं। बस उसमें एक गमला यहाँ इस तरीके से आप रख करके और घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और अपने प्लांट का शौक भी पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आप देखिएगा थोड़ा सा ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष लगाने के लिए मना किया जाता है। उसके 2-3 कारण हैं जिसको आप समझिए। सबसे पहला कारण तो ये है कि घर के अंदर अगर सुबह के आस में अगर धूप आती है और घर के दरवाजे खिड़कियां आप खोल देते हैं तो वो धूप एक अलग ऊर्जा का काम करती है और आपके घर से डिप्रेशन को बाहर ले जाती है, जीवाणुओं को, बैक्टीरियाओं को बाहर लेकर के जाती है और आपको एक नया प्रकाश देके जाती है। आज का दिन ईश्वर ने दिया, जी लो एक बार फिर अपनी खुशी के साथ में। दूसरा, यहाँ अगर वास्तु दोष होता है और बड़े प्लांट लग जाते हैं या कोई दूसरे ऐसे प्लांट लग जाते हैं जो नहीं लगना चाहिए, तो उसकी वजह से घर में त्वचा का रोग होने लग जाता है, आंखों का रोग होने लग जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के पौधे को अवॉइड करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बड़े पौधों की। अब बड़े पौधे या पेड़ कह लीजिए आप, उससे एक और चीज़ होती है कि जब मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है तो वो ऐसे ऐसे ट्रांजिट करता है, इस तरीके से यूँ आता है। तो ये 10:30, 11, 11:30 का वक्त होता है। इस समय आपकी जठरा अग्नि जो है, पाचन क्रिया बहुत तेजी से एक्टिव हो जाती है और उस दौरान उसका प्रकाश सूर्य का हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, बड़े पेड़ से ये वाला डायरेक्शन भी भारी हो जाता है। हाँ, अब आप अगर बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको साउथ वेस्ट में या साउथ वाले उस डायरेक्शन में आपको लगाना चाहिए। वहाँ अगेन टेक्निकल लॉजिक है। इसलिए होता है कि जब ये सूर्य ट्रांजिट करके ऐसे जाता है तो 3, 3:30, 4 बजे के आसपास वो साउथ वेस्ट के आसपास पहुँचता है। और आप देखिएगा, जब भी आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो आपको कोई भी धूप इतना नुकसान नहीं करती जितना 3, 3:30, 4 बजे के आसपास की जो धूप होती है वो इतनी तीखी और इतनी चुभन वाली होती है और उसी समय एक ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती है। तो इस वजह से साउथ या साउथ वेस्ट में बड़े प्लांट लगाने का वास्तु कहता है, जिससे भारीपन भी साउथ को मिल जाता है और साथ ही साथ बड़े प्लांट होते हैं तो वो धूप की उस खतरनाक किरणों से आपको और आपके घर की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से आप एक बड़े कंफर्टेबल जोन में आ पाते हैं। चलिए, ये तो हो गई प्लांट की व्यवस्था। विस्तृत जानकारी के लिए तो वर्कशॉप में ही सब चीज़ें हो पाती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। अब बात आ जाती है कि बहुत सा भ्रांतियाँ रहती है कि कौन से न लगाएं। देखिए,
हर कोई कहता है, आपकी जानकारी में भी है, वास्तु भी ये कहता है कि हमें कांटेदार जो पौधे हैं वो नहीं लगाना चाहिए। उसमें कैक्टस सबसे पहले आता है। देखिए कैक्टस इसलिए आता है कि कैक्टस जो है वो रेतीली जगह पर उगता है, राजस्थान वगैरह इस तरफ, और जहाँ कांटे तो होते हैं, जहरीले भी होते हैं, और साथ में उसे अकेले उगने की आदत होती है। तो ये एक अलग तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर में देता है अगर इस तरह के प्लांट को हम घर में स्थान देते हैं। तो इसकी पूरी प्रजाति को अवॉइड करते हैं कि इसको घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे जो रबर प्लांट और उससे रिलेटेड वो प्लांट जिनसे गाढ़ा दूध निकलता है, सफ़ेद दूध निकलता है, ये सारे प्लांट भी जो है वो घर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं। और गलती से अगर इनका दूध हमारे हाथों पे कहीं लगता है या हमारे मुंह में गलती से चला जाता है तो ये हमारे शरीर को बड़ी हानि करता है। इस वजह से जितने भी रबर प्लांट या गाढ़ा दूध देने वाले प्लांट हैं, इनको वास्तु मना करता है कि इनको अपने घर में आपको स्थान नहीं देना चाहिए। अब बात आ जाती है जैसे एलोवेरा होता है, तो आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब एलोवेरा में तो कांटे भी होते हैं, लेकिन एलोवेरा की अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, वो आपको दवाई के रूप में भी काम आता है। तो फिर उसके कांटे गौण हो जाते हैं। देखिए जब कोई एक बहुत बड़ा इंसान होता है ना, उसके अवगुण भी गुणों के रूप में ये दुनिया गिनाती है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है कि उसके गुण इतने ज़्यादा हैं कि उनके कांटों को नहीं देखा जा सकता। या गुलाब की हम बात करते हैं, अब गुलाब है, कमल है, लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ता है, तो इनके साथ अवगुण हैं, लेकिन इतने गुणकारी हैं और इतने अच्छे ये फ्लावर्स देते हैं कि इसकी वजह से हम इनको अपने घर में स्थान यदा कदा देते हैं या पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों को। यही चीज़ हमारी माँ तुलसी की है। तुलसी माता के बारे में बात की जाती है कि उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे धर्म से भी हमें जोड़ती है, क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन हमें देती है और हमेशा से उसको देखते से ही घर में इतना धनात्मक आभामंडल पैदा हो जाता है। इस वजह से माँ तुलसी को हमेशा आंगन में लगाने की वास्तु सलाह देता है कि उससे होती हुई हवा जब घर में आती है तो घर के पूरे एनवायरनमेंट में एक अलग ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा का समावेश करती है। अब इसके साथ में अगर समझने के लिए आप थोड़ा गंभीरता से देखें तो हर वो प्लांट जो आपके घर में उगा लेकिन अब वो सड़ चुका है या उसकी पत्तियां सूख चुकी है, तो उन्हें तत्काल या तो टूटी जो खराब पत्तियां उनको तोड़ के बाहर कर दें या फिर उस प्लांट को ही वहां से हटा देना चाहिए, वास्तु ये कहता है। अगर मैं मुख्य बिंदु पर बात करूं आपसे, तो मन में एक प्रश्न आपके आता होगा कि साहब पीपल है उसका क्या करूं, नीम है उसका क्या करूं, बड़ है, बनियान ट्री है उसका क्या करूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत पवित्र और देवतुल्य वृक्ष माने जाते हैं और जब भी ये घर में उगाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब भी आपको कहीं अंकुरित दिखे कि एक पीपल अंकुरित हो चुका है घर में, तो उनको बड़े आदर के साथ प्रणाम करें और मिट्टी सहित उखाड़ करके और उनको घर के बाहर कहीं भी आप उन्हें उनको प्लांट कर दें। देखिए इन तमाम सारे जो देवतुल्य वृक्ष हैं, इनको छोटे गमले में लगाना अपराध है, क्योंकि आप इनकी ग्रोथ को रोकते हो, जो प्रकृति के अगेंस्ट आप काम करते हो। तो ऐसा करना पाप होता है, इसलिए आपको इनको छोटे गमलों में नहीं लगाना चाहिए और न ही घर में लगाना चाहिए, घर के बाहर लगाना चाहिए। लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक क्या है? सीधा सीधा अगर मैं आपसे निवेदन करूं तो ये देवता तुल्य वृक्ष होने से इनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में नहीं लाते, उसी तरह से देवयुक्त जो पेड़ हैं उनको भी घर में नहीं लाया जाता, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, वो देवता तुल्य होते हैं, तो कई बार हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, उनके साथ नियम कानून आ गए, जहाँ देवता आ गए कि फिर उसके बारे में उतना ध्यान जिन चीज़ों का रखना चाहिए हम वो नहीं रख पाते। लेकिन वैज्ञानिक कारण अगर एक और साथ में मैं जोड़ूं तो देखिएगा, जब बादल गरजते हैं और बिजलियां चमकती हैं ऊपर, तो विज्ञान ये कहता है कि जहाँ बड़े पेड़ होते हैं उस समय वहाँ पर बिजलियाँ ज़्यादा गिरती हैं, क्योंकि वो बिजली को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जंगल में हैं या सड़क पर हैं और अगर बिजली है या बारिश है तो कभी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि वहाँ बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो अगर ये बड़े बड़े वृक्ष आप अपने घर में लगा लेंगे तो हो सकता है कि बारिश के दिनों में आपको वो वाला खतरा हो सकता है। हाल तो उसके लिए अलग से विज्ञान व्यवस्था करता है, लेकिन ये एक बड़ा कारण उस जमाने से चला आ रहा है। तो इस वजह से जो बड़े वृक्ष हैं उनको आप घर के बाहर लगाइए, घर से थोड़ा दूर लगाइए, आप उनका पालन पोषण कीजिए, आप लगाइए और उनको वटवृक्ष बनते हुए देखिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप नीम के पेड़ को लगाएं तो आप अपने घर से उसको बाहर लगाएं, लेकिन आप उसे लगाएं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में।
जब आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं, जब वो नीम का पेड़ बड़ा होता है तो वहाँ से उसकी जो दवाई वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से जब हवा उधर से बह करके आपके घर में अंदर आती है तो आपके घर में नीम जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छा वृक्ष होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपकी हील हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा विषय है, बहुत सारी बातें की जा सकती है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात कर लूँगा कि कोई 8-10 मुख्य प्लांट कौन से हैं जिनको घर में आप स्थान दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसकी अनुमति वास्तु देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक अगले खूबसूरत वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को आत्मीय प्रणाम।